देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ दोनों रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। आपको याद होगा, मोहन भागवत जी जो राष्ट्रीय सेवक संघ के सबसे बड़े नेता हैं, मुखिया हैं, जिनकी सरकार देश के अंदर चल रही है बीजेपी, वो पिछले से पिछले बिहार के चुनाव से पहले ये बयान दे चुके थे कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब शोर मचा तो उन्होंने यू टर्न लिया कि मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद वो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी भी ओबीसी का, दलित भाइयों का रिजर्वेशन ख़त्म कर सकती है। दूसरा सवाल ये है कि आजकल सेम स्पीचेज दे रहे थे स्टूडेंट को, तो उनके सिस्टम को, उनके स्पीचेज को हैक किया गया। फैक्ट चेकिंग जब हुआ तो भारत सरकार ने कहा है कि आईआईटी है ही नहीं रांची में, तो फिर हैकिंग कैसे हुआ, जबकि सेम पित्रोदा कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब देखिए, आधा बयान तो उनका बिल्कुल सही है। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है, लोकतंत्र को दिन हर रोज़ कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक उनके भाषण का ताल्लुक़ है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित होगा कि इस सवाल का जवाब पित्रोदा जी से ही लिया जाए। अमित शाह ने कहा 2026 की शुरुआत तमिलनाडु में सरकार बनाने के साथ एनडीए करेगी। देखिए, अमित शाह जी तो हमेशा लंबी लंबी बातें करते हैं। अब दिल्ली के अंदर अगर हम गठबंधन से लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही नहीं सकती थी। कांग्रेस पार्टी और आम पार्टी दोनों मिल के लड़ते तो उनकी सरकार नहीं बनती। लेकिन बहरहाल अब उनकी सरकार बन गई तो मैंने बोलने का यह हक हासिल है कि वो तमिलनाडु में भी सरकार बनाए, केरला में भी बनाए, बंगाल में भी बनाए। लेकिन अभी तो बहुत वक्त है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, अभी बहुत लंबा अरसा है और वक्त बताएगा कि कहाँ किसकी सरकार बनती है। लेकिन आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है उस पर आज स्टालिन ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि डिलिमिटेशन को लेकर दक्षिण के राज्यों की सीटें नहीं घटेगी। स्टालिन जो है वो मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। देखिए, साउथ के अंदर बहुत ही समझदार लोग हैं। साउथ के तमाम प्रांतों के अंदर आबादी घटी है और यही वजह है कि वहाँ पे बार बार ये मसला उठता है। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि आबादी बढ़ानी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए। उसके पीछे भी यही कारण था कि वहाँ पे आबादी घट रही है, तो इसलिए वो समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। अगर कोई प्रांत देश के हित में कोई फैसला करता है तो उसको तो इनाम मिलना चाहिए। लिहाजा डिलिमिटेशन अगर होता है तो साउथ की सीटें हरगिज़ कम नहीं होनी चाहिए। ये तो जनसंख्या नियंत्रण के मुतालिक आप कह रहे हैं कि देश हित में दक्षिण के राज्यों ने योगदान दिया है, लेकिन डिलिमिटेशन की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है। आप ठीक कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन डिलिमिटेशन के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं होता है कि हर पार्लियामेंट के अंदर इतने ही वोट रहें। एक जनरल आइडिया होता है कि एक यकसानियत हो, एक बराबर का मामला हो कि इतने वोटों पर एक लोकसभा होगी। लेकिन कहीं कहीं क्राइटेरिया बदलना पड़ता है। जैसे लक्षद्वीप है, वहाँ पे तो कुल 50-60 हज़ार वोट हैं और उसी पे पार्लियामेंट का मेंबर जीत के आता है। वहाँ पे 15 लाख वोट नहीं हैं। तो इसलिए जो प्रांतों के हालात हैं उसके मुताबिक फ़ैसला सरकार को करना चाहिए। दिल्ली में संदीप दीक्षित दोनों अंदर खाने मिली हुई है। देखिए, अब संदीप कह रहे हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भ्रष्टाचार जिसका भी है उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। आम पार्टी मिली है कि नहीं मिली, तब तो हमसे गलती हुई है कि हमने पंजाब में उनके साथ समझौता क्यों कर लिया, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जहाँ तक केजरीवाल जी का ताल्लुक़ है, वो खुद कह चुके कि वो राष्ट्रीय सेवक संघ के मेंबर रहे हैं। सर, इलेक्ट्रॉल राज्यसभा आ सकते हैं, तो एक नेता जो तुरंत चुनाव हारे हों फिर दूसरे रास्ते से वो आएँ, इस आरोप पर आपका क्या कहना है और फिर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? देखिए, हाइपोथेटिकल सवाल है, वो आएंगे नहीं आएंगे,
आए तो भी अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है, लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं आपको ऐसी 10 मिसालें दे दूंगा कि चुनाव हारे और फौरन राज्यसभा के अंदर आ गए, प्रफुल्ल पटेल लोकसभा हारे और फौरन राज्यसभा में आ गए, और हर पार्टी अपने नेताओं को दूसरे प्रांतों से भेजती है। 50 मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ, आंध्र प्रदेश से राज्यसभा रह चुका हूँ। तो किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि ये सवाल उठाना भी है कि नहीं उठाना है। बट ये प्रक्रिया कितना सही है? कानून इजाज़त देता है कि आप राज्यसभा में भी आ सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं और किसी भी प्रांत के हों। पहले एक वक्त ऐसा था कि जो जिस प्रांत का है उसी प्रांत से राज्यसभा का मेंबर बन सकता था, लेकिन बाद में ये तब्दीली की गई, इसको चेंज किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रांत से राज्यसभा आ सकता है। तो वो अगर पंजाब से आना चाहते हैं तो कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं है। इस बीच जब राहुल की कोशिश बीजेपी ने किया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले हर हरबा इस्तेमाल करती है। आपने जो रिशफल किया है उसके अंदर जो आबादी के हिसाब से और ओबीसी को जो रिप्रेजेंटेशन दिया, ये आपने पहले क्यों नहीं दिया? अब जब चुनाव के लिए जुमा 8 दिन रह गए, इतने दिनों के लिए आप उनको मंत्री बना रहे हैं, तो क्या ये उचित लगता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, पैसा भी खर्च करती है, मेहनत भी करती है, तमाम इस तरीके के रिशफल भी करती है, और हद ये है कि मुख्यमंत्री तक बदल देती है। दिल्ली एबीवीपी का कहना है कि शिवरात्रि पर बड़े पैमाने पर छात्र उपवास में थे, तो विश्वविद्यालय में 2 मेस है। एक में आग्रह किया गया था सात्विक भोजन पके, दूसरे में सामान्य तौर पर जो पकता है पके, और ऐसा विश्वविद्यालय ने माना। लेकिन इन वक्त पर लेफ्ट के छात्रों ने आकर सात्विक भोजन वाले मेस में नॉनवेज परोसने की वकालत की, पैरवी की, हल्ला गुल्ला किया, जिससे मारपीट हुई। देखिए, क्या ये गुनाह है नॉनवेज खाना? जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो तो कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते। वो तो लगातार मंत्री बने हुए, और एक बच्ची अगर कुछ कर रही है तो उसके ऊपर आप मारपीट करेंगे? आपका क्या पैमाना है? सिर्फ राजनीति के लिए आप उस आदमी को कैबिनेट मिनिस्टर लगातार बनाते चले जाएंगे जो बावाज़े बुलंद कह रहा है कि मैं बीफ खाता हूँ, और उन प्रांतों में खाया जाता है। और एक बच्ची अगर दिल्ली के अंदर खा रही है तो आप कहेंगे कि उसकी पिटाई कर दी जाए। जहां आपकी सरकार है गोवा के अंदर, वहां पे गाय का गोश्त बिकता है, उस पर आप कोई पाबंदी नहीं लगाते। वहां के मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि अगर गोवा में कमी पड़ेगी तो मैं कर्नाटक से लेके आऊँगा। भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है? जहाँ पे गाय के पाबंदी से वोट पड़ सकता है वहाँ पे पाबंदी लगनी चाहिए। जहाँ पे कोई पाबंदी ना हो, लोगों को इजाज़त है कि वो गाय का गोश्त खाएं वहाँ पे, इसलिए कि उनको वोट पड़ जाए। ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा है। जहाँ है सारे, ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा है अजीब सारे जहान से। जो यहाँ पियो तो हराम है, जो वहाँ पियो तो हलाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।